हेलो एवरीवन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम जो वीबीटी पढ़ रहे थे उसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स जो थे उन पे हमने वीबीटी को अप्लाई करके देखा था कि उनके द्वारा हम वीबीटी के द्वारा हम कंपाउंड्स की ज्योमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने मोस्टली जो हमारे ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले एग्जाम्पल उनको डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम कुछ हमारे 4 कोऑर्डिनेटेड जो कंपाउंड है टेट्रा कोऑर्डिनेटेड उनको डिस्कस करेंगे कि उनकी ज्योमेट्री और उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की स्टडी हम कैसे कर सकते हैं। तो पहला कंपाउंड आप देख रहे हैं यहाँ पे निकेल टेट्रासाइनो जो आपका कंपाउंड है वो है कि मतलब निकेल का साइनाइड के साथ जो कंपाउंड है उसको हम देख रहे हैं। तो वही फॉर्मेट हमारा कि सबसे पहले तो हम किसको आइडेंटिफाई करेंगे कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है वो कौन है। यहाँ पे निकेल है तो आप देख सकते हैं उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 28 और कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख ही सकते हैं किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं हम 4 के लिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि क्या होगा लास्ट का हम देखें तो 3d8 4s2 इसको कि हम यहाँ पे निकेल जो अगर अपनी न्यूट्रल स्टेट में हो निकेल एटॉमिक स्टेट में हो तो इसका ब्लॉक डायग्राम भी हम यहाँ देख सकते हैं 3d8 4s2। बट जब हम इस कॉम्प्लेक्स में निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे जैसे कि हम करते हैं इस पीपीटी से जब हम एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी +2 आएगी जो कि आप निकालना जानते हैं। तो जब निकेल +2 आयन की फॉर्म में होगा तो मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने और हम जानते हैं कौन से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं पहले आउटर मोस्ट शेल के और वो आउटर मोस्ट शेल कौन सी हमारी 4s तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो इस तरह से आप निकेल +2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं जिसमें कि d3d ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब बात करते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स तो ठीक है आपने आयन का तो लिख लिया। अब बात आती है लिगैंड की और यहाँ पे जो लिगैंड प्रेजेंट है वो कौन सा है साइनाइडो। साइनाइडो लिगैंड कैसा है आप जानते हैं कैसा एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है कि और स्ट्रॉन्ग लिगैंड की प्रेजेंस में क्या होता है जो भी आपका आयन मिला है उसके इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और रीडिस्ट्रीब्यूशन जब होगा निकेल में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी पेयरिंग हो जाएगी और सभी इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड हो जाएंगे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। और ऐसे में आपको एक 3d ऑर्बिटल क्या मिल जाएगा वैकेंट मिल जाएगा। और क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है यहाँ पे 4 है तो 4 के लिए आप जानते हैं कि 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है sp3 या dsp2। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक d ऑर्बिटल इनर खाली है तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक d एक s और 2 p ऑर्बिटल मिलके 4 नए dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। और इस तरह से जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे वो लिगैंड से इलेक्ट्रॉन लेके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और आपका निकेल टेट्रासाइनो जो कंपाउंड है आयन है कॉम्प्लेक्स वो बन जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ देख सकते हैं 4 साइनाइड यहाँ पे dsp2 संकृत कक्षक को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा। और जब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हम जानते हैं कि ज्योमेट्री कैसी होगी स्क्वायर प्लेनर होगी कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 ही ज्योमेट्री पॉसिबल है या तो टेट्राहेड्रल हो जाए या फिर स्क्वायर प्लेनर हो जाए। तो जब संकरण dsp2 होगा तो कैसी ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनर वर्गाकार समतलीय।
तो ये तो होगी इसका हाइब्रिडाइजेशन हमने फाइंड आउट कर लिया, ज्योमेट्री भी फाइंड आउट हो गई। अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की, कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए क्या देखना हमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, ये अनुचुंबकीय होगा, नहीं होगा तो प्रतिचुंबकीय होगा। तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। आप इस कॉन्फ़िगरेशन में देख सकते हैं सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। तो कंपाउंड कैसा होगा आपका, डाया मैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय कंपाउंड होगा, और उसका चुंबकीय आघूर्ण 0 मिलेगा। और ज्योमेट्री इसकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपाउंड की। तो वही जो फॉर्मेट हम चलते हैं उसी के बेस पे हम एग्जाम्पल शो करके देखेंगे। ये टेट्राइडल कंपाउंड का पहला एग्जाम्पल था जिसमें कि संकरण DsP2 हमें मिला। अब यही फॉर्मेट हम अगले कंपाउंड पे अगर अप्लाई करें टेट्राइडल में, कि अगर साइनाइड की जगह कौन सा लिगेंड ले लें हम, क्लोराइड ले लें, तो क्या चेंज आता है, तो ज्योमेट्री कैसी होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, उसे हम देखते हैं उसी फॉर्मेट में। कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम क्या है, निकल, एटॉमिक नंबर 28, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सेम आएगा 3d8 4s2। यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम भी आप देख सकते हैं। निकल कौन सी प्रेजेंस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, अगर हम आप फाइंड आउट करेंगे तो वही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही हमारी निकल के आती है। और उसके लिए निकल +2 आयन का कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4s के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से निकल +2 का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब बात आती है लिगैंड की। जब हम साइनाइडो कंपाउंड की बात कर रहे थे तो लिगैंड कैसा था, स्ट्रॉन्ग लिगैंड था। बट यहाँ पे लिगैंड कौन है, क्लोराइडो। और क्लोराइडो कैसा लिगैंड होता है, एक वीक लिगैंड होगा। और वीक लिगैंड के प्रेजेंस में आप जानते हैं 3D सीरीज के जो एटम्स हैं, आयंस हैं, उनका कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे निकल +2 आयन के इलेक्ट्रॉनों का कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। और यहाँ पे आप देखिए जब रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो क्या है, सारे d ऑर्बिटल क्या हैं, फिल हैं, चाहे वो एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो। तो इस कंडीशन में आप इनर d ऑर्बिटल को तो काम में नहीं ले पाएंगे, और आपको क्या करना है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देना है। तो क्या करेंगे, अब कौन से हाइब्रिडाइजेशन में काम आएंगे, s और p ऑर्बिटल काम में आएंगे। और अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड था तो क्या आ रहा था निकल का, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन वीक लिगेंड है तो कैसा आ रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। वही लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा यहाँ पे, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और उससे कॉम्प्लेक्स बन रहा है आपका। अब बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ज्योमेट्री आप जानते हैं sp3 होता है तो ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की, कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या रहेंगी। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, आप देखिए कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या। तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, वही अपना जो फॉर्मूला होता है n×n+2 से, म्यूजिकल टू √n×n+2 से। तो इसका अप्रोक्सीमेट मैग्नेटिक मोमेंटम 2 पॉइंट समथिंग आएगा बोर मैग्नेट्रॉन में। नेक्स्ट एग्जांपल, वही जो एक्सेप्शन हमने वहाँ पे जैसे ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में देखा था कोबाल्ट के लिए, वैसा ही एक्सेप्शन यहाँ पे आपको जो है वो कॉपर के लिए देखने को मिलता है। जबकि डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो, जो आयन है उसमें 9 इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे कितने थे, 7 होते। तब आपको 2 ऑर्बिटल खाली करने थे, यहाँ पे आपको 1 ऑर्बिटल वैकेंट करना है, जबकि क्या हो, डी में 9 इलेक्ट्रॉन। तो हम देखते हैं कि ये एक्सेप्शन हमें कैसे देखने को मिलता है। सेंट्रल मेटल एटम कौन है आपका, कॉपर,
एटॉमिक नंबर है 29, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो वही आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 3d10 4s1, जो कि आप ब्लॉक डायग्राम में भी देख सकते हैं। कॉपर की जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे कितनी आती है, +2 आती है। तो जब +2 स्टेट में होगा कॉपर आयन तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे आपको। एक तो किससे निकलेगा, 4s से, क्योंकि 4s में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन आपको और निकालना पड़ेगा। और वो निकालने की एक ही पॉसिबिलिटी कि अब आप इलेक्ट्रॉन किस में से निकालिए, 3d में से। तो एक 4s में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक किस में से निकलेगा, 3d में से। तो इसके बाद जो कॉपर +2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है वो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसमें कि d में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 3d में। अब इससे आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, किसके साथ, साइनाइडो लिगेंड के साथ। तो कैसे बनता है तो वो देखते हैं हम एक बार। अब बात आती है अगर ये साइनाइडो लिगेंड भी हो और हम रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करा दें तो भी हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पे d ऑर्बिटल खाली हो जाए, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। उसके बाद भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया अकेला, इसको तो आप पेयरिंग तो अब किसी के साथ करा ही नहीं सकते। तो एक्चुअली में तो इसका क्या आना चाहिए था, हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 नहीं आके क्या आता है, dsp2 आता है। ठीक है, अब ये dsp2 कैसे आता है, उसके लिए ये रीज़न दिया गया कि जो 3d का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया है वो किस में चला जाता है, वो चला जाता है 4p में। जैसे वहाँ पे जब हम कोबाल्ट को डिस्कस कर रहे थे तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया था, 4d में, जिससे हमें क्या मिल गए थे, 2 वैकेंट d ऑर्बिटल मिल गए थे। यहाँ पे एक 3d का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, 4p में चला जाता है, जिससे कि हमें एक 3d ऑर्बिटल वैकेंट मिल जाता है। और अब जब वैकेंट हो गया 3d ऑर्बिटल तो अब dsp2 से हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। तो एक d, एक s और 2 p कक्षक मिलके क्या बना लेंगे, 4 dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो आप यहाँ साइनाइड की प्रेजेंस में कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ देख रहे होंगे, जिसमें कि यहाँ पे जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ये कहाँ चला गया है, 4p में चला गया, जिससे कि खाली हो गया, वैकेंट ऑर्बिटल हो गया और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हुआ यहाँ पे। वही जो dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेंगे और आपका कॉम्प्लेक्स कॉपर का बन जाएगा, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब बात आती है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, कि हाइब्रिडाइजेशन तो आपने फाइंड आउट कर लिया। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट होते ही आपकी ज्योमेट्री भी पता चल गई कि वर्गाकार समतलीय होगी। जब आप इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखेंगे तो इसमें क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके कारण ये क्या होगा, अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। बट इसकी जो आती हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो आती हैं वो क्या है, कुछ डिक्रीज आती हैं, कि जितनी आनी चाहिए उससे क्या आती हैं, थोड़ी कम आती हैं, जो कि 1.2 समथिंग जो बोर मैग्नेटियन है वहाँ पे हमें कोबाल्ट की प्राप्त होती हैं। तो ये था आपके कुछ कॉम्प्लेक्स जिनको हमने कि वीबीटी के थ्रू एक्सप्लेन करके देखा, जो इम्पोर्टेंट थे आपके डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले और कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स पे। तो इस तरह से हम वीबीटी के द्वारा किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री और उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आती है कि वीबीटी काफ़ी हेल्पफुल थी हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए, बट उसके बाद भी क्या है, हर जो भी आप थ्योरी देते हैं उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रहती ही हैं। तो वीबीटी की बाद में कुछ लिमिटेशंस जब और इस पे रिसर्च हुआ तो कुछ लिमिटेशंस सामने आई। उसकी जो लिमिटेशंस हैं वीबीटी की वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि कुछ इम्पोर्टेंट लिमिटेशंस, कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि वीबीटी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया
कि जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उनको वो डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कुछ कंपाउंड तो क्या करते हैं, अंदर वाले डी ऑर्बिटल काम में लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन में और कुछ बाहर वाले। तो ऐसा क्यों होता है उसको वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकंड जो इसका मेजर ड्रॉबैक था वो था कॉपर और कोबाल्ट को लेके, उसके जो कॉम्प्लेक्स हैं जिनको कि हमने यहाँ पे अलग से भी डिस्कस किया एग्जाम्पल में, इसीलिए दो अलग अलग एग्जाम्पल हमने लिए थे। ऑक्टाइड्रिल के लिए कोबाल्ट का लिया था और टेट्राइड्रिल के लिए कॉपर का। अभी तो हम देखते कि इनकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया है, कुछ एक्सेप्शन हमें देखने को मिला था और उस एक्सप्लेन जो आपका एक्सेप्शन था उसको हमने क्या कह के एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हायर वाले जो स्टेट है 4p है या 4d है उनमें चले जाते, उसमें एक्साइट हो जाते हैं। तो ये एक्साइटमेंट तो ठीक है, तो दोनों में ही एक चीज़ हो रही थी, बट वीबीटी ये नहीं समझा पाया कि इन दोनों में ही इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो रहा है, फिर भी इनके जो औपचारिक प्रॉपर्टी है, इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, एक इलेक्ट्रॉन दोनों में ही अपर फील्ड में जा रहा था, तब भी इनकी रिड्यूसिंग जो प्रॉपर्टी है उनमें जो है डिसिमिलरिटी है, वो सिमिलरिटी क्यों नहीं है, उनकी औपचारिक जो प्रॉपर्टी है वो क्या आती है, डिफरेंट आती है। तो उसको वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। साथ में वो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन जो हायर एक्साइटेड उसमें जा रहा है हायर ऑर्बिटल में, उसके लिए एनर्जी इनको कैसे मिली। इसी तरह वीबीटी जो कुछ और इसके ड्रॉबैक थे कि ये जो एनर्जी जो चेंज है जो कि अभी भी हमने पढ़ा कॉपर, उसके लिए भी उसका भी जो है मात्रात्मक जो है वो नहीं बता पाई कि जो एनर्जी चेंज होता है उसको हम कैसे फाइंड आउट करें कि कितनी एनर्जी चाहिए और वो कहाँ से मिल रही है। तो इसके रीजन को भी वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया था। साथ ही कुछ जो ज्योमेट्री होती है, वीबीटी ने तो फिक्स ज्योमेट्री बताई थी कि ये हाइब्रिडाइजेशन है तो ऐसे ज्योमेट्री होनी चाहिए, लेकिन हम बाद में देखते हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्स में क्या होती है, ज्योमेट्री में विकृति आ जाती है। तो वो ज्योमेट्री में कैसे विकृति आती है ये भी एक्सप्लेन वीबीटी द्वारा हम नहीं कर सकते हैं। साथ ही कंपाउंड्स जो है मोस्टली जो कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं उनका रीजन भी वीबीटी में हमें देखने को नहीं मिलता है कि उसको हम कैसे एक्सप्लेन करें कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनके कलर को वीबीटी के द्वारा हम कैसे एक्सप्लेन करें। इसी तरह से जो नेक्स्ट है कि इनके जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उनको ये तो बता देता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, उनके बेस पे हम इनकी जो है पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक भी एक बार के लिए बता सकते हैं, बट वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसकी मात्रात्मक गणना कि म्यू कितना आएगा, चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, उसके लिए कोई फॉर्मूला वीबीटी ने प्रोवाइड हमें नहीं कराया था। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थी वीबीटी की जो कि वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और उसको हम फिर बाद में जो अनदर थ्योरीज आई सीएफटी वगैरह आपकी एलएफटी आई, उनके बेस पे हम फिर इनकी ड्रॉबैक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि अभी हमें नहीं पढ़नी है। तो इसी के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है। वीबीटी और बाकी इसके नॉमेनक्लेचर, इसके ईएन, बाकी सभी चीज़ें हम इनकी डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट यूनिट से हम जो नेक्स्ट यूनिट है हमारी आपकी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, उसको स्टार्ट करेंगे। इसके लिए जो वीबीटी के जो आपकी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कुछ असाइनमेंट शीट्स आपके ड्यू हैं वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, तो उनको आप सॉल्व कर लीजिए, और उसमें जो भी दिक्कत आएगी उसको हम बीच में कोई लेक्चर लेके उसको अलग से हम इसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट में हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड नई यूनिट जो है हमारी वो स्टार्ट करेंगे।